दोस्तों अब ये सवाल क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये सवाल भी जेईई मेंस 2023 में आया था। क्वेश्चन बोल रहा है ए पॉइंट चार्ज 2 into 10⁻² कूलम इज मूव्ड फ्रॉम P to S in a uniform electric field of 30 Newton per coulomb directed along positive x-axis if coordinates of P and S are given as this respectively. The work done by the electric field will be, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले सवाल को समझना है कि हमें इस सवाल को करना कैसे है। बहुत सारे बच्चे जो है क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लेट्स से कि ये हमारा एक्स एक्सिस है भाई, ये हमारा वाई एक्सिस है, और अगर मैं जेड एक्सिस भी बनाना चाहूं तो ये हमारा जेड एक्सिस है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो यहां पर ये जो लाइन है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन बना दो। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो यहां पर ये 30, अगर मैं ये बोलूं कि ये अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रखूं तो 30 आई कैप में लिख सकता हूं, 30 आई कैप न्यूटन पर कूलम। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। तो वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब हमें यह देखना है जो चार्ज है वो मूव करेगा P to S। P और S कहां पर है, P के जो पॉइंट है वो दिए गए हैं 1 2 0, 1 2 और 0। तो अगर हम P की बात करें, X की वैल्यू है 1, लेट्स से ये है आपका 1, 1 और 1 2 है ना, और यहां से ये आपका पॉइंट बना दिया मैंने P, लेट्स से ये पॉइंट है आपका P। ठीक है जी, ये आगे बढ़ाओ तो ये 1 2 और ये 0। ठीक है जी, 1 2 इस तरह से आगे बढ़ेगा, 0 1 2 ये बना दिया। तो यहां पर x की वैल्यू जो है x कोऑर्डिनेट में है 1, y में 2 और z में 0। तो इसके पॉइंट्स हमें मिल गए 1 2 0, 1 2 और 0। एंड s जो है कहां पर है, 0 0 पर, यानी कि ये आपका s है इस केस में, और इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, 0 0 0। अब जो चार्ज है, अब आपका जो चार्ज है, लेट्स से यहां पर जो चार्ज है ये, ठीक है जी, ये चार्ज Q, लेट्स से इसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस, अच्छा यहां मत लिखो, ये चार्ज है Q और Q की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -2 कूलम। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये चार्ज है मूव होगा P से S की तरफ, यानी कि P से S की तरफ जब मूव करेंगे तो चार्ज को तुम ऐसे मूव कर दोगे डायरेक्ट, तुमको सोचोगे कि भाई चार्ज को तो ऐसे मूव कर दो डायरेक्ट इधर, है ना, चार्ज को ऐसे मूव कर दो। जब चार्ज को ऐसे मूव करोगे तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। क्या निकालोगे आप, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, क्योंकि आपको पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। आप इस तरह से पढ़ते हो। तो बहुत सारे बच्चे क्या करने की कोशिश करेंगे वो मैं बता रहा हूं, वो सोचेंगे और 1 2 0 है, 0 0 है यहां पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट वो कैसे निकालेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे डिस्टेंस रूल से। भाई ये फाइनल है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, P आपका इनिशियल है और S आपका फाइनल है। तो 0 -1 है ना, 0 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, वो डिस्टेंस रूल लगाएंगे और यहां से इसको निकाल लेंगे √5। अब वहां यहां पर अटक जाएंगे क्योंकि यहां पर कोस थीटा नहीं दिया। यहां पर जब वर्क डन निकालेंगे तो डी यहां पर निकाला, और फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स तो आपको पता ही है, F = क्या होता है, QE।
और जब QE आप निकालोगे तो आप सिंपल सिंपल करोगे भैया, 3 दूनी 6, 60 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन आप लिख दोगे। ये आप फिर इस फोर्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करने की कोशिश करोगे और आप अटक जाओगे, क्योंकि यहां पर एंगल नहीं दिया और आप इस एंगल को निकाल भी नहीं सकते। तो फिर दूसरा तरीका क्या है, इसको कैसे करना है ये आपको समझना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसको वेक्टर फॉर्म में कर लेना है। वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, इसीलिए यहां पर इस तरह के पॉइंट्स दिए हैं। हमें पता है जो वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है भाई, डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अब यहां पर फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं पहले। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। तो अगर मैं यहां पर इसके ऊपर फोर्स बनाने की कोशिश करूं तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये ठीक है जी, ये आ गया F इज इक्वल टू QE, यानी कि QE ये आपका फोर्स आ गया। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स आ जाएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, जो फोर्स है यहां पर जो QE लिखा था 60 इंटू 10⁻⁻2, ये क्या है, आई कैप में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो 3 दूनी 6, 60 इंटू 10⁻⁻2 आई कैप। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अब हमें डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से निकाल रहे थे, इसी तरह से मत निकालो, इसे निकालो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में। चूंकि ये पोजीशन दी है तो जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 -1, तो -1 आई कैप, 0 -2 तो -2 जे कैप, और 0 -0 यानी कि 0 के कैप। ठीक है जी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा -1 आई कैप और -2 जे कैप। इस तरह से अब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है जब सेम यूनिट वेक्टर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है और डिफरेंट होंगे तो 0 हो जाएगा। तो आई कैप के साथ चला जाएगा, तो यहां से मिलेगा हमें क्या भाई, -1 इंटू 60, तो इसको हम लिख देंगे -60 इंटू 10⁻⁻2, 60 इंटू 10⁻⁻2, और बाकी तो 0 हो गया। इसके साथ जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 चला जाएगा और यहां पर आ गया ये आई कैप 1 हो गया, तो -1 60 इंटू 10⁻⁻2। अब ऑप्शन में क्या दिया है, यहां 600 है, 1200 है, साथ में मिली जूल दिया है। ध्यान रखना यहां पर साथ में क्या दिया है भाई, मिली जूल दिया है। तो हमें इसको मिली जूल बना देना है भाई। मिली जूल कैसे बनाएंगे, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 से इंटू 10⁻⁻2 है, इस 10 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -600। जब ये ऊपर चला 10⁻³ हो जाएगा, तो यही आपका मिली जूल बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इस सवाल को जब भी आप करेंगे या जब भी आपके पास इस तरह का कोई सवाल आएगा तो पहले आप सीधा जो है उसके ऊपर नहीं कूद जाना है जी। वर्क डन जो होता है A इंटू बी कॉस थीटा होता है। पहले A इंटू बी कॉस थीटा से पहले भी कुछ होता है, ये आपको याद रखना है। यहां पर जो जेईई मेंस के जो सवाल होते हैं वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से निकलते हैं। यहां पर आप, क्योंकि आप बहुत जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो, 11th 12th की फिजिक्स, 11th में फिजिक्स पढ़ते हो, वर्क डन निकालते हो, ज्यादातर ए बी कॉस थीटा, एफ इंटू डी कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ये इस तरह के वहां कॉस थीटा वाले टर्म्स में पढ़ते चले जाते हो। बच्चे भूल जाते हो यार ये तो डॉट प्रोडक्ट था। तो यहां पर ये आपको समझना है कि इस सवाल में भाई यहां पर पोजीशन वेक्टर दिए हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में समझना है, फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ये आपका वर्क डन होगा। तो उम्मीद करता हूं इस सवाल के अंदर आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर सॉल्व हुआ। अगर इसके अलावा फिजिक्स में आपका कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो और आपका फिजिक्स में डाउट है
तो आपको करना क्या है, आपको अपना फोन उठाना है और आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है 8076 397 396। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।